नमस्कार, दिनेश कुमार माली, कक्षा एकादशी, विषय गणित, अध्याय 1 समुच्चय। हमने अभी तक समुच्चय के अंदर समुच्चय का निरूपण करना, समुच्चयों का उप समुच्चय बनाना सीखा है और विशिष्ट प्रकार के समुच्चयों के बारे में हमने पढ़ा है। आइए आज का जो हमारा प्रकरण है समुच्चयों की संक्रियाएं। लास्ट क्लासों में आपने कुछ संख्याओं का योग, व्यंकलन, गुणन, भाग की संक्रिया सीखी है। तो हम समुच्चय में भी किस तरह से संक्रिया हम यूज कर सकते हैं। ऑपरेशंस ऑफ सेट्स यहाँ लिखा हुआ है। उसमें पहला टॉपिक जो हमारा है समुच्चयों का सम्मिलन, यूनियन ऑफ सेट्स। तो हम सबसे पहले सम्मिलन संकेत में हम इसको एक प्रतीक के रूप में जहां कहीं पर भी इस तरह का संकेत दिखे तो ये सम्मिलन का संकेत है। इसको सम्मिलन या इंग्लिश के अंदर जब बहुत बात करेंगे तो यूनियन ही बोलेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है ए यूनियन बी, तो इसको बोला जाता है ए सम्मिलन बी। इंग्लिश में बोलना है तो ए यूनियन बी, ए और बी का यहां सम्मिलन हो रहा है। यूनियन ऐसे इंग्लिश शब्द है, तो यूनियन का मतलब होता है एक संग, सम्मिलित करना, मिलाना, यही इसका आधार है। यूनियन इंग्लिश का में इसका अर्थ होता है संग करना। तो हम एक सेट, दो सेट, तीन सेट जितने भी होते हैं उन सब समुच्चयों को मिलाकर एक नया समुच्चय जब बनाया जाता है तो उसी को हम सम्मिलन कहते हैं। तो आइए देखिए सम्मिलन के तहत एक उदाहरण, ए बराबर ए ई आई ओ यू। ये जो आपने लिखा है ये है इंग्लिश के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वरों का एक समुच्चय यहां बना हुआ है। एक समुच्चय हम और बनाते हैं बी आई ओ यू। यहां जो 2 समुच्चय बने हुए हैं, अब आपको कहता है कि ए यूनियन बी का मान बताइए, यानी ए और बी समुच्चय को सम्मिलित कीजिए। तो ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी की बात करते हैं हम, तो आपको इन दोनों को संकेत में ए ई आई ओ यू यूनियन आई ओ यू लिखना है। तो हम इस दोनों को मिलाकर एक नया समुच्चय बनाएंगे। समुच्चय को समुच्चय में मिलाएंगे तो वापस जो हमको वैल्यू मिलेगी वो भी समुच्चय के रूप में ही बनेगी। तो इसमें जो अवयव है और इसमें जो अवयव है इसको मिलाकर लिखना है। तो जो अगर अवयव का दोहरान होता है तो उसको एक बार ही लिखना है, दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ए ई आई इधर भी है, आई इधर भी है, आई ओ इधर भी है, ओ इधर भी है, ओ यू, ये मिलाकर हमने लिख दिया। इस प्रकार से एक सेट, 2 सेट, 3 सेट हम समुच्चय को मिलाकर एक नया समुच्चय बनाकर सम्मिलन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी हमने बनाया है। इससे हमने कुछ सीखा भी है कि यदि ए जो है यहां जो बना हुआ बी उप समुच्चय है ए का, बी का निर्माण ए से हुआ है। बी यदि उप समुच्चय ए का, तो ए यूनियन बी बराबर ए। बी उप समुच्चय है ए का, यानी कहने का मतलब, अर्थात मैं यहां लिखता हूं इसको लैंग्वेज में, ए से यदि उसमें उप समुच्चय को सम्मिलित
सम्मिलन करने पर वह स्वयं ही प्राप्त होता है। ये ऐसा करने के लिए आपको जो समुच्चय उसका उस सबसेट है उसमें मिलाना है, उस समुच्चय को उसमें मिलाना है। तो जो नया सम्मिलन करके एक समुच्चय प्राप्त होगा वह खुद स्वयं ही होगा। एक आपके लिए प्रश्न है, आपके सामने a बराबर 1 2 3 डॉट 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 1 3 5 डॉट 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 और b बराबर 2 4 6 डॉट 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 a यूनियन b बताइए। जैसा अभी हमने सम्मिलन किया तो a सम्मिलन b का मान बताइए, लिखिए और करें बताइए। तो आपने a यूनियन b का मान बता दिया है कि a और b को जब हम मिलाएंगे तो 1 3 5 डॉट 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 जो कि ये विषम प्राकृत संख्या है और इसको मिलाना है 2 4 6 डॉट 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 जो कि ये विषम संख्या है। आपने दोनों को मिलाया तो संख्या बनी 1 2 3 4 5 डॉट 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 a यूनियन b इज इक्वल टू प्राकृत संख्या के रूप में n बन गया। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय इसको कह सकते हैं। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये अभी जो पढ़ रहे हैं सम्मिलन, इस पर आधारित एक हम परिभाषा पढ़ते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय संकेत में इसको U बोला जाता है, यूनिवर्सल सेट्स। यूनिवर्सल्स का मतलब सार्वभौमिक या सार्वत्रिक समुच्चय के रूप में इसको व्यक्त करेंगे। परिभाषा में कहेंगे कि किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय को मिलाया जाए, सम्मिलित किया जाए। अभी जो पढ़ा हमने वो सम्मिलन, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चय को सम्मिलन करने पर पुनः वही समुच्चय प्राप्त हो जाए तो वो उसका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। तो अभी हमने यहाँ पर एक उदाहरण में आपने अभी सम्मिलन किया है तो उसमें आपने n बनाया है। तो n प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या का समुच्चय है तो वो a और b के लिए सार्वत्रिक क्या रहेगा, n सार्वत्रिक कहलाएगा। a समुच्चय जो कि विषम संख्याओं का समुच्चय है, b समुच्चय जो कि सम संख्याओं का समुच्चय है। तो यहां पर उसको हम सार्वत्रिक कह सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण में n a व b के लिए सार्वत्रिक समुच्चय है। a और b, a विषम संख्या, b सम संख्या, तो उनका सार्वत्रिक यानी बड़ा समुच्चय जिससे इन दोनों का सबसेट बन रहा है वो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसी तरह से अगर आपको बोल दिया जाए कि समद्विबाहु त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर और उसमें दो कोण भी बराबर होंगे तो उसका सार्वत्रिक समुच्चय क्या होगा। तो हम बोलेंगे सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय, जिसमें से एक ये उप समुच्चय बन जाएगा। तो इसका सार्वत्रिक समुच्चय हम बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। सभी प्रकार के त्रिभुजों का
समुच्चय। ये जो परिभाषा है सम्मिलन पर आधारित है, तो इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज में जितने प्रकार की भुजाओं पर आधारित, कोण पर आधारित सब प्रकार के इसमें त्रिभुज आ जाएंगे, उसमें से इसका एक उप समुच्चय बना हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। ऐसे ऐसे और भी त्रिभुज के समुच्चय बन सकते हैं जो इसके उप समुच्चय होंगे। समबाहु त्रिभुज का समुच्चय, समकोण त्रिभुज का समुच्चय, विषमबाहु त्रिभुज का समुच्चय, ये सब जो भी समुच्चय बनेंगे उसका सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। आइए एक और उदाहरण की बात करते हैं सार्वत्रिक को समझने के लिए। तो एक और हम सार्वत्रिक समुच्चय की परिभाषा समझने के लिए बात करते हैं। हमारे सामने एक समुच्चय दिया हुआ है, ए पुरुषों की जनसंख्या का समुच्चय। इसी तरह से बी महिलाओं की जनसंख्या का समुच्चय, ए बी। इसी तरह से बच्चों की जनसंख्या का समुच्चय। तो इन सब का आपको कहे सार्वत्रिक बताइए, तो ऐसा एक समुच्चय बताना है कि ये उसके उप समुच्चय बनाए। तो हम सबको इस सम को मिलाकर ए यूनियन बी यूनियन सी एक ऐसा समुच्चय बनाना है जो इसके लिए सार्वत्रिक बन जाए। तो हम कह सकते हैं कि मानव की जनसंख्या, मानव की जनसंख्या का समुच्चय। तो इसमें अब सब शामिल हो जाएंगे। तो यहां ये इन सब का यू का काम करेगा जो कि इसके लिए सार्वत्रिक कहलाएगा। ये जो बना है मानव की जनसंख्या का समुच्चय, ये इसके लिए सार्वत्रिक समुच्चय बन जाएगा। तो सार्वत्रिक समुच्चय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमने एक उदाहरण देखकर आपने इसको समझा है। दैनिक जीवन में इसका भी उपयोग लेते हैं। हम कभी भी कोई बड़ा जो कार्य करना होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांटकर हम उस कार्य को संपन्न करते हैं। इसी तरह से सार्वत्रिक के अंदर भी यही बात हो रही है कि एक समुच्चय सार्वत्रिक, उसको उप समुच्चय में बनाया जाए, सबको मिलाने पर पुनः वो एक समुच्चय के रूप में बने, वो उसका सार्वत्रिक कहलाता है। आइए हम सम्मिलन के कुछ प्रश्न करते हैं। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 5। आपको ए और बी को सम्मिलित करना है। ए और बी को सम्मिलित करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान में है, हमने जब समुच्चय के गुणधर्म में जब पढ़ा था, तो समुच्चय के गुणधर्म में जब हमने उप समुच्चय इसके बनाए थे, किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय वो खुद स्वयं और प्रत्येक समुच्चयों का रिक्त समुच्चय भी एक उप समुच्चय होता है। क्योंकि उसमें कोई अवयव नहीं हो तो भी वो एक समुच्चय का प्रकार है। तो इस उप समुच्चय में फाई पहले से मौजूद है। 1 2 3 अवयव में अगर इसका सबसेट बनाया जाए तो फाई पहले से इसमें मौजूद है। तो 1 2 3 को फाई के साथ मिलाएंगे तो उसका सम्मिलन भी पुनः 1 2 3 ही प्राप्त होगा। फाई को फाई में मिलाया जाए तो फाई बोलेंगे। यहां जो ये लिखा हुआ है ये फाई कहा जाता है, जिसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो ये एक गुणधर्म का काम कर रहा है, सम्मिलन का गुणधर्म। किसी भी समुच्चय में रिक्त समुच्चय का सम्मिलन वो खुद स्वयं ही होगा। दूसरा, यदि स्वयं को स्वयं में मिलाया जाए तो भी वही आंसर आएगा। एक और उदाहरण,
ए बराबर 1 3 5, बी बराबर 1 3 5। स्वयं को स्वयं में मिला रहे हैं, यहां पर दोनों यही मानते हैं अपन, ए को ए में मिलाइए तो ए यूनियन ए ज्ञात करो। तो हम ए यूनियन ए 1 3 5 यूनियन 1 3 5 तो मिलाएंगे तो स्वयं को स्वयं मिला रहे हैं, तो अवयव को दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो वो खुद ही उसका सम्मिलन होगा 1 3 5। ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। यदि कोई भी समुच्चय है उसमें स्वयं को मिलाया जाए तो स्वयं वही समुच्चय पुनः प्राप्त होता है। समुच्चय जो है इसके कुछ हम गुणधर्म की बात करेंगे, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, जो कि हम बोलते हैं क्रम विनिमय। सम्मिलन में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। सम्मिलन के कुछ विशेष गुणधर्म की बात करते हैं, आइए आगे देखते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी या ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम बोलते हैं साक्षर्य। साक्षर्य के नियम का भी ये पालन करता है। सम्मिलन में क्रम विनिमय और साक्षर्य के नियम का पालन होता है। आइए कुछ और हम गुणधर्म की बात करें तो तत्समक नियम की बात करेंगे। तो अभी हमने ये जो पढ़ा है ये तत्समक नियम था। किसी समुच्चय में फाइल को मिलाए तो पुनः वापस वही प्राप्त होगा, वही समुच्चय प्राप्त होगा, उसको हम तत्समक का नियम कहेंगे। ये नियम तत्समक का नियम कहलाएगा। यदि किसी को सार्वत्रिक में मिलाया जाए तो पुनः सार्वत्रिक प्राप्त होगा। सार्वत्रिक समुच्चय ए यूनियन ए, तो पुनः सार्वत्रिक यूनियन यू ही प्राप्त होगा। तो ये सार्वत्रिक का नियम कहलाएगा यू का नियम। कुछ ये हमने जो पढ़ा है कुछ नियम पढ़े हैं, लिखिए इसको समझते हुए। अभ्यास के लिए 3 प्रश्न आपको दे रहा हूं, बहुत प्रश्न जो आपको समझते हुए पढ़ना है। समझ में आए तो कॉपी में करें, नोट्स बनाएं, और नहीं तो वापस पुनः पूछें। पहला क्वेश्चन जो है समकोण त्रिभुजों के समुच्चय का सार्वत्रिक समुच्चय ज्ञात करना है। दूसरा जो प्रश्न है उसमें आपको ए बी सी 3 समुच्चय दिए हुए हैं, उसको सम्मिलन करते हुए ये 3 प्रश्न करने हैं। तीसरे प्रश्न में ए और बी का मान दिया हुआ है, तो 2 प्रश्न आपको पता करना है, क्या ए बी का सबसेट है, ए बी का उपसमुच्चय है या नहीं, जांच कीजिए, कारण बताइए और फिर ए और बी को सम्मिलन कीजिए। लिखेंगे समझते हुए।